हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे, सभी भक्त जो हैं सारे भक्त जब नवदीप से नीलांचल जा रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। अद्वैत आचार्य भी गए और गोपीनाथ सिंह और जो जो भक्त, गरुड़ पंडित, कई भक्तों के नाम है, सब लोग जो है भगवान के मिलने के लिए नीलांचल गए। ये भक्त लोग जब भी जा रहे थे, जहां पे भी जाते रुकते थे, वो प्लेस, वो स्थान वैकुंठ के समान हो जाता। कमल पुरेते ध्वज प्रसाद देखिया, पादिले न कांदी सब दंडवत हैया। ये सब डिवोटी उस रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में जो भी जगह मिलती थी, सारे भक्त लोग जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं, नीलांचल जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, नवदीप वासी। तो डिवोटी जहां पे भी जाते, वो स्थान पे कीर्तन करते, वो स्थान वैकुंठ के समान बन जाता। जब भक्त लोग कमलपुर आए और वहां पे भगवान जगन्नाथ जी का दूर से फ्लैग देखा, ध्वज देखा टेम्पल के ऊपर, सबने वहीं से प्रणाम किया। जो ये कमलपुरा छोटा विलेज है, 18 नाला जो है, 18 नाला जो जगन्नाथपुरी के एंट्री पॉइंट है, वहां से ये विलेज थोड़ी सी दूर, वहां से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का फ्लैग देखा जा सकता
प्रभु ओ जानिया भक्त गोष्ठार विजय आगू बदी बारे चित्ते कैला इच्छा में। स्वतंत्र भगवान जो है, भगवान को तो सब कुछ पता है, वो समझ गए कि डिवोटी आ रहे हैं सारा नवदीप से, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया उनको ग्रीट करने के लिए, उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। अद्वैत तेरा प्रति अति प्रीति युक्त है, अग्रे महाप्रसाद दी लेना पाठिया। अद्वैत आचार्य के प्रति अपनी प्रेम स्नेह देख के भगवान ने आगे उनको महाप्रसाद भिजवा दिया कि अद्भुत प्रीति से ताहर नहीं अंत, प्रसाद पाठिया जाने कटक प्रिय। भगवान का अद्वैत आचार्य के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, उसका कोई अंत नहीं है। भगवान ने उनके लिए प्रसाद कटक तक भिजवाया। शयन आछिनुन क्षीर सागर भीतरे, निद्रा भंगे हैले मोर नादर अहंकार। भगवान उनको इसलिए स्नेह करते हैं कि भगवान तो सोए हुए थे, क्षीर सागर में सोए हुए थे, बट नाड़ा जो अद्वैत आचार्य का नाम है, नाड़ा, उसने जोर से हुंकार करके मुझे पुकारा और मैं आ गया। इसलिए इसलिए मेरे अवतार का कारण अद्वैत आचार्य, ये चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते थे। अद्वैत निमित्त मोर यही अवतार, यही मत महाप्रभु बोले बार बार। अद्वैत आचार्य मेरे इस अवतार का कारण है। महाप्रभु रिपीटेडली इस प्रकार बोलते थे, एतके ईश्वर तुल्य जते का महान, अद्वैत से मारे भक्ति करे न एकांत। इसलिए सारे जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, जो सारे महान भक्त हैं, जो भगवान के समान ही अद्वैत आचार्य को सभी प्रकार से रेस्पेक्ट देते हैं। आइला अद्वैत सुनी श्री वैकुंठ पति, आगू बढ़ी लेना प्रिय गोष्ठी रसम्मति। मैं जब वैकुंठ के भगवान ने सुना अद्वैत आचार्य के अराइवल का, वो अपने पार्षदों के साथ गए और अद्वैत आचार्य को ग्रीट करने के लिए गए। नित्यानंद गदाधर श्रीपुरी गोसाई, चली लेना हरीश कहार बाय नाई। नित्यानंद गदाधर और पुरी गोस्वामी जो है, सब कुछ भूल गए और भगवान के साथ गए। सार्वभौम जगदानंद काशी मिश्र वर, दामोदर स्वरूप श्री पंडित शंकर। काशीश्वर पंडित आचार्य भगवान, श्री पदुम्न मिश्र प्रेम भक्ति रह प्रधान। पात्र श्री परमानंद राय रामानंद, चैतन्य द्वारपाल सुकृति गोविंद। ब्रह्मानंद भारती श्री रूप सनातन, रघुनाथ विद्याय शिवानंद नारायण। अद्वैत ज्येष्ठ पुत्र श्री अच्युतानंद, वाणीनाथ शिखी महती आदि भक्त वृंद। अनंत चैतन्य व्रत कत जानी नाम, की छोटा की बड़ा सब करी ला पाया। सार्वभौम भट्टाचार्य, जगदानंद पंडित, काशी मिश्र, स्वरूप दामोदर, श्री शंकर पंडित, भगवान आचार्य, प्रद्युम्न मिश्रा, परमानंद पुरी, रामानंद राय और भगवान का डोर कीपर द्वारपाल गोविंद, ब्रह्मानंद भारती, श्री रूप सनातन, रघुनाथ,
वैद्य, शिवानंद, नारायण, अच्युतानंद, वाणीनाथ, शिखी महाती और अब बहुत से टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं जिनको मेरे को पता नहीं। ये सब गए, भगवान के साथ में गए, जो बंगाल से डिवोटी सारे थे उनको ग्रीट करने के लिए। तो ये डिवोटी पहले से ही वहां पे थे, बाकी सब लोग थे और ये उनको। तो उसमें बताते हैं कि अच्युतानंद भी गया। अच्युतानंद जो है अद्वैत आचार्य का भक्ति में सबसे एडवांस पुत्र है। दूसरे पुत्र जो थे भक्ति में उतने एडवांस नहीं थे। परमानंदे सबे चाहिए लेना प्रभु संगे, बाह्य दृष्टि बाह्य ज्ञान नहीं करोगे। वे सभी लोग भगवान के साथ गए अति आनंद में। उनमें न तो भारी दृष्टि थी, न ही भारी चेतना थी। श्री अद्वैत सिंहस्वर, श्री अद्वैत सिंह सर्व वैष्णव सहित आशिया मिलेला प्रभु 18 नाल। सिंह के समान जो अद्वैत आचार्य और उनके वैष्णव हैं, भगवान से मिले 18 नाला में। प्रभु आइला नरेंद्र आज्ञा ज्ञान, दुई गोष्ठी देखा देखी हाइले विद्यमान। जब भगवान नरेंद्र सरोवर के पास में गए, वहां भगवान जो है नरेंद्र सरोवर की तरफ है, दोनों ग्रुप वहां पे जाके मिले। दूरे देखी दुई गोष्ठी अन्य अन्य सब, दंडवत है सब पाड़ीला वैष्णव। जब इधर से भगवान अपने डिवोटीज के साथ में आ रहे हैं और दूसरा इधर से ये बंगाल से डिवोटी जा रहे हैं, दोनों 18 नाला के पास मिले। दोनों ने एक दूसरे को दूर से देखा। दूरे अद्वैत रे देखी श्री वैकुंठनाथ, अश्रु मुखे करी तिल लागिला दंडपात। जब वैकुंठ के नाथ चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को दूरी से देखा, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अपनी आंखों में आंसू ले। श्री अद्वैत दूरे देखी निज प्राणनाथ, पुनः पुनः हईते लागिले पानी प्रणानी पानीपात। सिमिलरली जब अद्वैत आचार्य ने भगवान को दूर से देखा, उन्होंने बार बार दंडवत प्रणाम किया। अश्रु कंप स्वेद मूर्छा पुलक हुंकार, दंडवत बई किछु नहीं देखिया। आंखों में अश्रु, कंपन, पसीना, फेंटिंग, हेयर सस्टेन कर रहे थे और जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। दुई गोष्ठी दंडवत किवा कर करे, सभी चैतन्य रस विहल अंतरे। दुई गोष्ठी दंडवत किवा करे करे, सभी चैतन्य रस विहल अंतरे। तो भक्तों के जब एक दूसरे से मिल रहे थे सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को दोनों को, तो प्रेम के कारण उनका अश्रु निकल रहे थे, शरीर कंपन कर रहा था, पसीना निकल रहा था, मूर्छित हो रहे थे, उनके रोम रोम खड़े हो रहे थे।
और जोर से गर्जना हो रही थी। हालांकि दोनों ग्रुप के डिवोटी ने उनको प्रणाम किया एक दूसरे को, लेकिन किसी को पता नहीं लग रहा था कौन किसको प्रणाम कर रहा है, बिकॉज सब लोग जो चैतन्य महाप्रभु के रस में एब्जॉर्ब थे। कीबा छोटा कीबा बड़ा, ज्ञानी व अज्ञानी, दंडवत करी सबे करे हरिध्वनि। जूनियर सीनियर, विद्वान या सामान्य, हर कोई हरि का नाम ले रहा था और प्रणाम कर रहा था। ईश्वर करे ना भक्त संगे दंडवत, अद्वैतादि प्रभु करे ना सही मत। भगवान ने भी इस प्रकार से दंडवत प्रणाम किए भक्तों के साथ में, और अद्वैत आचार्य भी उसी प्रकार किया। महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत प्रभु इस प्रकार से एक दूसरे से रेसिप्रोकेट किया, एक दूसरे से आदान प्रदान किया। ऐसा जो डिवोटी के बीच आदान प्रदान है, ऐसा सामान्य जगत में नहीं देखा जाता। सामान्य जगत में सारा आदान प्रदान है जो धन के आधार पर है। यही मत दंडवत करीते करीते, दुई गोष्ठी एकतर मिले भाले भाते। इस प्रकार से प्रणाम करके दोनों ग्रुप मर्ज हो गए एक दूसरे में, और उन्होंने आपस में एक दूसरे से ग्रीटिंग एक्सचेंज किया। एखने अहिले आनंद दर्शन, उच्च हरि ध्वनि उच्च आनंद क्रंदन। उस स्थान पर डिवोटी एक दूसरे से आनंद के साथ मिले और जोर जोर से हरि ध्वनि करते हुए हरि ध्वनि करते आनंद में गर्जना करने लगे। मनुष्य की पारे यहाँ करीते वर्णन, सबे वेद व्यास हर सहस्त्र वदन। एक मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता है, केवल वेद व्यास जी और अनंत शेष इसका वर्णन कर सकते हैं। इतना जब चैतन्य महाप्रभु ग्रुप और दूसरे ग्रुप के डिवोटी मिल रहे थे, उतने आनंद में थे, उतने आनंद में थे, सब लोग क्राई कर रहे थे एक्सटेसी में, आनंद में। केवल वेद व्यास जी और अनंत शेष ही उसका वर्णन कर सकते, और कोई वर्णन नहीं कर सकता। अद्वैत देखिए प्रभु लैले न कोले, छिंची लेना अंगताएं परमानंद बोले। अद्वैत आचार्य को देख के चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया और आश्रयों से उनको भिगा दिया। इतना आनंदित हुए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य से मिले। श्लोकोपाधि अद्वैत करे न नमस्कार, हाई लेना अद्वैत आनंद अवतार। अद्वैत प्रभु आनंद का अवतार। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए एक वर्ष का, यत सज्ज अनिच्छिल्या प्रभु पूजी बार, सब द्रव्य पासरिला किछु नहीं स्फुर। वो कंप्लीटली भूल गए भगवान के वो आइटम के लिए जो लाए थे भगवान की पूजा करने के लिए, मिलने के लिए, वो सारे आइटम भूल गए देना। इतना प्रेम में अद्वैत आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलकर इतना आनंदित हुए। आनंदे अद्वैत सिम करे न हुंकार, अनु आनी लूनी नम दा बलि दाके बार बार। सिंह के समान अद्वैत आचार्य प्रेम से जोर से गर्जना करने लगे। मैंने आपको अवतार के लिए बुलाया था, मैंने आपको अवतार के लिए बुलाया था। अद्वैत आचार्य, क्योंकि अद्वैत आचार्य के कहने पे ही
उनकी प्रार्थना भी चैतन्य महाप्रभु, बाहरी रीजन ये चैतन्य महाप्रभु के आने का। हेना से हैला अति उच्च हरि ध्वनि, लोकालोक पूर्ण हैला हेना अनुमनि। उस समय भगवान के उस समय भगवान के लाउड वाइब्रेशन की ध्वनि जोर जोर से गर्जना गर्जना करी थी। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है हरि नाम की ध्वनि से भर गया था। वैष्णव रखी दाए आज्ञायत जन, तहारे हरि बोले करे क्रंदन। वैष्णव को क्या कहना, इवन मूर्ख लोग भी क्राय किए और हरि का नाम चैंट करने लगे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन कर। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, वैष्णव और मूर्ख। जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध है, हरि की भक्ति के मूर्ख है, और जो भगवान के सर्वेंट है और जो अपने आप को भौतिक आनंद से विमुख है, वो वैष्णव है। हालांकि सारे जीव बाय नेचर, स्वभाव से सारे जीव वैष्णव है, लेकिन फिर भी दो क्लास में डिवाइड है, वैष्णव और मूर्ख। दो, जो भगवान के सेवक हैं और जो स्वयं के सेवक। तो दो ही क्लासिफिकेशन, एक भगवान की सेवा की और एक स्वयं की सेवा। सर्व भक्त गोष्ठी अन्य अन्य गाला धारी, आनंद रोदन करे बोल हरि हरि। इस प्रकार से सारे डिवोटी जो जगन्नाथ पुरी में रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में, और जो नवदीप से आते, दोनों एक दूसरे से गले मिले और जो जो से हरि की ध्वनि करने लगे आनंद में। अद्वैत रसबे करी लेना नमस्कार, जहार निमित्त श्री चैतन्य अवतार। उन्होंने सबने अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण था। महा उच्च ध्वनि महा करी संकीर्तन, दुई गोष्ठी करी ते लागी लता क्षण। तो जो दो ग्रुप थे डिवोटीज के, बहुत कोलाहल किया, भगवान का संकीर्तन करने लगे जोर जोर से। कोथा केवा नाचे केवा कौन दिखा गाए, केवा कौन दिखा पादी गदा गदी जाए। कोई नहीं जानता था कौन कहाँ डांस कर रहा था, किस प्रकार सिंगिंग कर रहे थे, और कौन ग्राउंड पे रोल कर रहा था, किस दिशा में कर रहा था। प्रभु देखी सब हैला आनंद विहल, प्रभु नाचे न माझे परम मंगल। हर कोई व्यक्ति आनंदित हो गया, हैप्पीनेस भगवान को देख के, और भगवान ने सारी चीजों को बहुत मंगलमय बना लिया उनके बीच डांस करके। नित्यानंद अद्वैत करिया कोला कोली, नाचे दुई मत सिम हये कोतुहली। नित्यानंद प्रभु ने अद्वैत आचार्य इन दोनों की दूसरे के गले लगा लिया और मेड लायन के समान ने, पागल शेर के समान दोनों डांस करने लगे। सर्व वैष्णव रे प्रभु धारी जन जने, आलिंगन करे न परम प्रीति मन। भगवान ने एक दूसरे को, भगवान ने हर एक वैष्णव को गले लगाया। भक्तनाथ भक्तवश भक्तेरा जीवन, भक्त गाला धारी प्रभु करे न रोदन। लॉर्ड चैतन्य जो कि
भक्तों के भगवान हैं और जो भक्तों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और जो भक्तों के जीवन है क्राई किया भगवान जब उन्होंने डिवोटी को गले लगाया। भगवान ने हर एक वैष्णव को, लॉर्ड चैतन्य ने सब हर एक वैष्णव को गले लगाया और सब उनके साथ में रोदन करने लगे। ये है भक्तों का भगवान के साथ में प्रेम। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, प्रपन्न पालये प्रपन्न पालये दुरंत प्रपन्न पालये दुरंत शक्ते करेन्द्रिय नाम मन वापि वर्तमने। हे भगवान, आप तो रक्षक हैं, आत्माओं के, सारी जो शरणागत आत्माओं के रक्षक हैं। लेकिन आत्मा को क्या शरणागत होना पड़ेगा। आप शरणागत आत्मा को रक्षक हैं और आपके पास असीमित शक्ति है, पर लेकिन आप उन लोगों के द्वारा पहुंच आपको वो लोग अप्रोच नहीं कर सकते, वो लोग आपके पास पहुंच नहीं सकते जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। आप तो रक्षक है, सारे सरेंडर सोल के रक्षक हैं और आपके पास असीमित शक्ति है, लेकिन यू आर अनअप्रोचेबल। आप उन लोगों के द्वारा नहीं पहुंच एक्सेसिबल नहीं है, आपके पास पहुंच नहीं पा सकते जिन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया। श्रीमद् भागवता में आगे दूसरा श्लोक आता है 10वें स्कंद में, एवं संदर्शिता अंगा हरिना भृत्य व्यसातत स्ववासिनापि कृष्णेन यशयाम सेवाश्रमवास। महाराजा परीक्षित को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सारा ब्रह्मांड और इसके साथ में बड़े बड़े डेमी गॉड, लॉर्ड शिव, लॉर्ड ब्रह्मा, इंद्र, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। लेकिन सारे लोग भगवान के अधीन है, ब्रह्मा शिव भी भगवान के अधीन है, लेकिन लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक क्वालिटी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक क्वालिटी, हालांकि सारे लोग उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में, लेकिन उनकी क्वालिटी है कि वो अपने भक्त के कंट्रोल में आ जाते। वो सबके कंट्रोलर है लेकिन अपने भक्त के कंट्रोल में आ जाते। ये उनके पास एक क्वालिटी, सबको कंट्रोल करते हैं, पूरे ब्रह्मा जी को, शिव जी को कंट्रोल करते हैं भगवान, लेकिन वो एक छोटे से भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। ये भगवान की विशेषता, ये कृष्ण अपनी लीलाओं में बताते हैं, छोटे से भक्ति के कंट्रोल में आ जाते हैं और बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी बड़े बड़े ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे। जगन्नाथ देवेरा आज्ञा से क्षण सहस्त्र सहस्त्र माला आइले चंदन। भगवान जगन्नाथ के ऑर्डर से, मतलब जगन्नाथ गौरांग महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु को जगन्नाथ बोला जा रहा है। जगन्नाथ के आदेश से सैंडलवुड पल्प, चंदन का पेस्ट होता है, और थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर गार्लैंड, बहुत सारी मालाएं उस समय लाई गई वहां। भगवान जगन्नाथ जी तो चैत्य गुरु हैं, हृदय के अंदर गुरु हैं। उन्होंने अपने नीलांचल के सेवकों को आदेश दिया कि सारे जो विजिटिंग गेस्ट नवदीप से, बंगाल से आ रहे हैं, सारे भक्त, उनको सबको एक एक गार्लैंड ऑफर की जाए। ये जो गार्लैंड थी, ये मालाएं थी, भगवत आज्ञा माला थी। आज्ञा माला देखी हर्षे श्री गौरांग राय, अग्रे दिला श्री अद्वैत सिंह भारे घर। जगन्नाथ के द्वारा भेजी गई मालाएं, सबने देखा कि जगन्नाथ ने माला भेजी तो गौर सुंदर बहुत प्रसन्न हुए और पहले अद्वैत आचार्य को गार्लैंड पहनाया। सर्व वैष्णव अंग श्री हस्ते आपने
परिपूर्ण करी लेना मालाए चंदन है। भगवान ने फिर उनको गालिंग करने के बाद चंदन का लेप लगाया हर डिवोटी को अपने हाथों से। देखिए प्रभुर कृपा सर्व भक्तगण बहुत तुल्य उच्छे स्वरे करे न क्रंदन। भगवान की ऐसी कृपा देख के सारे डिवोटी ने अपने हाथ उठाए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। सभी मांगे न वर श्री चरण धारी जन्म जन्म जैन प्रभु तो माना पसारी। सब डिवोटी ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए और आशीर्वाद मांग रहे, हम आपको जन्म जन्मांतर भूले नहीं। भगवान को भूलना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो यहाँ पे सब भक्त प्रार्थना करें, हम जन्म जन्म हाथ जोड़ के पैर पकड़ के एक ही प्रार्थना करें कि हम कभी आपको भूले नहीं। कि मनुष्य पशु पक्षी है जथा तथा तुम्हारे चरण जैन देखिया सर्वथा। चाहे हम मनुष्य के रूप में जन्म लें, पशु के रूप में जन्म लें, पक्षी के रूप में जन्म लें, हम आपके चरण कमलों का हमेशा हृदय में या प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते रहें। भक्त लोग यही वरदान मांगते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि सारा व्यक्ति का पतन शुरू तब हो जाता है जब वो भगवान को भूलता जाता है। जितना ज्यादा भूला रहेगा भगवान को उतना वो पतित होता जाएगा। ए वर देहा प्रभु करुणा सागर पाद पद्म धारी कांदे सब अनुचर। हे भगवान करुणा के सिंधु, हमें ये वरदान दीजिए। डिवोटी जो है रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों को पकड़ के बोल रहे हैं हमें ये वरदान दीजिए कि हम कभी आपको भूले नहीं। मतलब हम हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे, सेवा में लगे रहे। क्योंकि भगवान के पास दर्शन करने का मतलब, ये जाने का मतलब है सेवा। वैष्णव ग्रहिणी जत पतिव्रता गान दूरे था कि प्रभु देखी करे क्रंदन। जो पतिव्रता पत्नाएं थी वैष्णव की, वैष्णव की पतिव्रता वो भी जोर जोर से क्राई करने लगी, वो भगवान को दूरी से देख रही थी। सबर प्रेमाधारे अंत नहीं पाए सबे वैष्णवी शक्ति भेदा की चुनाए। उन सबका भगवान के स्नेह के, भगवान के प्रति स्नेह का कोई अंत नहीं था। भौतिक संसार में ऐसा स्नेह प्रेम नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पे तो निस्वार्थ है। भौतिक संसार का सारा प्रेम स्वार्थ तक है, पूरा बिजनेस डीलिंग है। लेकिन यहाँ पर जो भक्तों का प्रेम है इसीलिए स्वार्थ रहित होता है, इसमें आनंदित होता है। भौतिक जगत का प्रेम है वो धन, धन के ऊपर आधारित रहता है, जितना धन है उसके ऊपर संबंध है। तो इनका अंत ही नहीं हो रहा था अफेक्शन का। सब डिवोटी चरण पकड़े हुए हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम कभी आपको भूले नहीं, मतलब हम आपकी सेवा में लगे रहें। क्योंकि ये सारे भक्त जो हैं भगवान की आंतरिक शक्ति के ही तो विस्तार है। ज्ञान भक्ति योगे सब पतिर समान कई अच्छे न श्री चैतन्य भगवान। ये ये जो पत्नियां थी, चेस्ट वाइफ्स, पतिव्रता पत्नियां थी, ये अपने पति के समान ही भक्ति और ज्ञान में उतनी उन्नत थी। ये चैतन्य महाप्रभु का वर्डिक्ट है। अविस्मृत कृष्ण अविस्मृत कृष्ण पदारविंदो क्षिण्योति अभ्राणि च संतनोति
सतस्य सुधिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान वैराग युक्तम। भगवान के चरण कमलों को, ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का 12वें अध्याय का 55वां श्लोक है। रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा लोटस, भगवान कृष्ण के चरणों को याद करने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, और यही व्यक्ति का सबसे बड़ा सौभाग्य। भगवान के चरणों को याद करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, कंटामिनेशन से शुद्ध दूर हो जाते हैं कंटामिनेशन, और भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है ज्ञान के साथ में, और रियलाइजेशन अनुभव के साथ में, और वैराग्य के साथ। कंडीशन क्या है? भगवान के चरण कमलों को हमेशा याद रखना, मतलब उनकी सेवा में हमेशा लगे रहना। यही मत वाद्य गीता नृत्य संकीर्तने आई लेना सभी चलिए प्रभु रसम। इस प्रकार से सारे डिवोटी भगवान के साथ उस जगन्नाथपुरी में के अंदर, टाउन के अंदर प्रवेश किए, सिंगिंग, डांसिंग, चैंटिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर। है न से हैला प्रेम भक्ति रग प्रकाश, है न नहीं देखी जा रहा ना है उल्लास। आध्यात्मिक आनंद जो प्रेम प्रदर्शित हो रहा था, वो इतना ज्यादा था कि एक भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं था। 18 नाल एक भी व्यक्ति अप्रसन्न नहीं था। सब में प्रेम, इतना प्रेम उत्पन्न हो गया था कि एक भी व्यक्ति वहां पे अप्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा था। 18 नाला ही ते दास दंड हैले महाप्रभु आइले ना नरेंद्र कुले। महाप्रभु ने उनको 18 नाला से लिया सबको, और नर्मदा सरोवर के बैंक किनारे गए 4 घंटे में। है ना काले, है ना काले रामकृष्ण श्री यात्रा गोविंद जल केली करी बारे आइला नरेंद्र। उसी समय वहां पर बलराम कृष्ण और गोविंद के विजय विग्रह जो उत्सव के समय निकालते हैं, वहां पे आ गए नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए। लाके भगवान के विग्रह को वहां पे लाते हैं जैसे जल क्रीड़ा की जाए। उस समय गर्मी का मौसम था। स्कंद पुराण में लिखा है, वैशाखया सिते पक्षे तृतीय अक्षय समज्ञिता समकातरा मम लेपयेद गंध लेपने अति शोभम। मेरे अक्षय तृतीया के दिन, जो वैशाख महीने में आती है, मेरे शरीर पे चंदन का लेप करने से अक्षय तृतीया के दिन से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान बोलते हैं ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे जगन्नाथपुरी में जो है बलराम कृष्ण और गोविंद के विग्रह को, विजय विग्रह को लाया जाता है, और चंदन का लेप करके उन्हें नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा कराई जाती है, वाटर स्पोर्ट्स कराया जाता है। श्री पुरुषोत्तम देव ने अपने सेवक और वैष्णव इंद्रद्युम्न देव को ऑर्डर दिया था कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान को सुगंधित चंदन का लेप किया जाए। इसको ध्यान में रखते आज भी जगन्नाथ जी के विजय विग्रह जो मदन मोहन है, पालकी में नरेंद्र सरोवर लाए जाते हैं हर दिन अक्षय तृतीया के दिन।
वैशाख महीने से ज्येष्ठ महीने तक। जो मदन मोहन है, मदन मोहन जो है, ये वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं लेक में। उनके मिनिस्टर जो है लोकनाथन महादेव के साथ में। क्योंकि चंदन यात्रा का फेस्टिवल जो है श्री मदन मोहन का नरेंद्र सरोवर में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं चंदन पुकुर भी बोलते हैं। नरेंद्र सरोवर को चंदन पुकुर भी बोलते हैं। हरिध्वनि कोलाहल मृदंग कहाल, शंख भैरी जय दख बजाय विशाल। बहुत ज्यादा कंपन हो रहा था। हरि, लॉर्ड हरि की, भगवान का होली नाम, मृदंग करताल शंख सबके साथ बज रहा। शास्त्र शास्त्र छत्र प्रटक चामर, चतुर दिखे शोभा करे परम सुंदर। बहुत सुंदर दृश्य था। हजारों हजारों अम्ब्रेला फ्लैग और चमर दोनों साइड में थे, सारी चारों दिशाओं में थे। महाजय जय शब्द महाहरि ध्वनि, यह बारी आर कौन शब्द नहीं सुनी। चारों तरफ से ध्वनि सुनाई थी, जय जय जय, और हरि हरि की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राम कृष्ण श्री गोविंद महा कौतूहले, उत्तरीला आशीष सबे नरेंद्र रकुले। इस प्रकार से बलराम कृष्ण गोविंद के विजय विग्रह नरेंद्र सरोवर के साथ में वापस लाए गए, बहुत उत्साह के साथ। उनको पहले पूरा घुमाया गया। जगन्नाथ गोष्ठी र चैतन्य गोसाई सने, मिसाइल ले रहता है वो भोली भोली शंकर सने। जगन्नाथ जी के पार्षद और भगवान के पार्षद मिक्स टुगेदर, दोनों मिक्स होके इतना कीर्तन चल रहा था कि सब कोई अपने आप को भूल गए। दुई गोष्ठी एक है कि हैला आनंद, की वैकुंठे सुख आसी हैला मूर्तिमान। इतना ज्यादा प्रसन्नता थी कि जब दोनों ग्रुप ज्वाइन किया, ऐसा लग रहा था कि वैकुंठ धाम स्वयं यहाँ पे प्रकट हो गया है। चतुर दिखे लो केरा आनंद अंत नहीं, सब करे न करया चैतन्य गोसाई। लॉर्ड चैतन्य पर्सनली, उन्होंने पर्सनली एंडलेस हैप्पीनेस, प्रसन्नता पाई जिसकी कोई सीमा नहीं, और उस हैप्पीनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया चारों दिशाओं में। रामकृष्ण श्री गोविंद उठिला नौकाए, चतुर दिखे भक्तगण चामर धुलाए। बलराम कृष्ण गोविंद गोविंद के विग्रह उस बोट में रखे और चारों तरफ से डिवोटी उनको चावर कर रहे थे। रामकृष्ण श्री गोविंद नौकाए विजय, देखिए संतोष श्री गौरांग महाशय। गौरांग महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए बोट फेस्टिवल, बलराम कृष्ण गोविंद के बोट फेस्टिवल को लेकर। प्रभु और सकल भक्त लाई कौतूहले, झापा दिया पाड़ी लेना नरेंद्र जले। तब भगवान उनके भक्त सारे जॉयफुली बड़े आनंद के साथ में नरेंद्र सरोवर के जल में कूदे और स्नान करने लगे। सुन भाई श्री कृष्ण चैतन्य अवतार, ये रूपे नरेंद्र जले करीला विहार। और भाई सुनो, अब
श्री कृष्ण चैतन्य की नरवन सरोवर में जो जल लीला हुई उसको श्रवण करो। पूर्वे यमुनाएन शिशुगण मेली, मंडली हय करी लेना जल खेली। पूर्व में भगवान और उनके सारे जो ग्वाल बाल फ्रेंड है उन्होंने एक सर्कल बनाया और यमुना में जल क्रीड़ा की। सही रूपे सकल वैष्णव गण मेली, परस्पर करे धरी हैला मंदली। इस प्रकार से भगवान और उनके भक्तों ने एक सर्कल बनाया वाटर में, जल में, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, जल में सर्कल बनाया। गौड़ देश से जल के लिए अच्छे काय काय नाम, सही जल क्रीड़ा आरंभ पीले न परतो। प्रथम है गौड़ देशे जल के लिए अच्छे काय नामे, सही जल क्रीड़ा आरंभ पीले न पाथा नामे। उन्होंने फिर जल क्रीड़ा की। बंगाली में ये इसका नाम है कया। कया कया बोली, कया कया बोली कर ताली देने जले, जलवाद्य बाजे न वैष्णव सकले। सब वैष्णव जोर जोर से कया कया बोल रहे हैं और उन्होंने जल के अंदर ताली बजा रहे हैं। और इसके बाद में जल में ही अलग अलग म्यूजिकल साउंड उत्पन्न कर रहे हैं जल में सारे भक्त लोग महाप्रभु के साथ में। गोकुलेरा शिशु भाव हैला सवार, प्रभु हैले गोकुलेरा अवतार। सारे डिवोटी जो है भी गोकुल के भाव में डूब गए और भगवान ने कृष्ण का मूड एक्सेप्ट कर लिया। कृष्ण जो कि गोकुल के भगवान है। बाह्य नहीं कारो सबे आनंद विहल, निर्भय ईश्वर देह सबे देन जल। इस प्रकार से आनंद प्राप्त करके डिवोटीज सब कुछ भूल गए और फियरलेसली बिना किसी भय के भगवान के ऊपर जल छिड़कने लगे। अद्वैत चैतन्य दोहे जल फैला फैली, प्रथम में लागिला दोने महा कोतवाली। भगवान चैतन्य और अद्वैताचार्य एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करने लगे, जल फेंकने लगे, स्प्लैश वाटर स्प्लैशिंग करने लगे। अद्वैत हरे न क्षण क्षणे विस क्षणे वैसार निर्गह नयन जल देन परस्पर। एक दूसरे की आंखों में जबरदस्ती जल डालते हुए कई बार अद्वैत आचार्य हार जाते हैं, अगले क्षण भगवान हार जाते। नित्यानंद गदाधर श्रीपुरी गोसाई, तीन जल जल योद्धा करो हरि है हरि नहीं। नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु और पुरी गोस्वामी प्रभु गदाधर गोस्वामी सारे एक दूसरे से जल युद्ध करने लगे और कोई भी उसमें से हारा नहीं। दत्ते गुप्ते जल युद्ध लागे बार बार, परानंदे दुई जने करन हुंकार। मुकुंद दत्ता और मुरारी दत्ता में बार बार जल युद्ध हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर जोर से गर्जना कर रहे थे। दुई शाखा विद्यानिधि स्वरूप दामोदर, हंसी आनंद जले देन परस्पर। दोनों मित्र पुंडरिक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर स्माइल कर रहे थे जब एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे थे बड़े आनंद में। श्रीवास श्री राम हरिदास वक्रेश्वर, गंगादास गोपीनाथ श्री चंद्रशेखर। यही मत अन्य अन्य देना सब सबे जल चैतन्य उल्लासे सबे हैला विहल। श्रीवास श्री राम हरिदास वक्रेश्वर गंगादास गोपीनाथ चंद्रशेखर
सारे लोग आध्यात्मिक आनंद में इतने डूब गए जब एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे थे। श्री गोविंद राम कृष्ण विजय नौकिया, लक्ष लक्ष लोक जले हरि शिवेदिया। हजारों हजारों लोग जल में जो थे उन्होंने आनंद लिया। बलराम कृष्ण गोविंद जब विजय उनका विजय विग्रह बोट में सवार हुआ। सही जले विषयी सन्यासी ब्रह्मचारी, सभी आनंदे भाषे जल क्रीड़ा करी। सन्यासी ब्रह्मचारी और गृहस्थ सबों ने जल में क्रीड़ा की, नरेंद्र सरोवर में, और आनंद सागर में डूब गए, आनंद के तरंगों में डूब गए। हेने से चैतन्य माया से स्थाने आसीते, कारो शक्ति नाही के ना पाए देखी थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कम भाग्यशाली लोग हैं जो कम भाग्यशाली लोग हैं, वो न तो उस जगह पे आ पाए ना उनको देख पाए। अल्प भाग्य श्री चैतन्य गोष्ठी नहीं पाई, केवल भक्ति रवास चैतन्य गोसाई। जो कम भाग्यशाली थे उनकी तो गिनती नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के साथ उनकी गिनती नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो केवल भक्ति के द्वारा ही कंट्रोल में आते हैं। कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनने के योग्य नहीं है, केवल साधारण पुण्य के या कोई बहुत बड़ा नैतिक मॉरल लाइफ हो। जो ये सारे जो व्यक्ति की सारी उपलब्धियां हैं, ये बाहरी इच्छाएं, बाहरी इच्छाएं, कर्म की इच्छाएं, ज्ञान की इच्छाएं, यो सिद्धि की इच्छाएं, ये कर्म फलों का कोई वैल्यू नहीं है। प्योर डिवोशनल सर्विस जो है वो ही खाली ऐसे जो ऐसी क्रियाएं हैं इसका प्रभाव कम कर सकती है, और उसी के द्वारा ही व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अपने वेदांत सूत्र की कमेंट्री में माधवाचार्य कहते हैं, मथुरा श्रुति में, भक्तिर एवनम नय भक्तिर एवनम नयति भक्तिर एवनम भक्तिर एवनम नयति भक्तिर एवनम दर्शयति भक्ति वश पुरुष भक्तिर एव भूष्यति। केवल डिवोशनल सर्विस, केवल प्योर भक्ति व्यक्ति को भगवान के पास ले जा सकती है। केवल प्योर भक्ति ही भगवान के दर्शन करा सकती है, भगवान से फेस टू फेस दर्शन करा सकती है प्योर भक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही आकर्षित होते हैं, और सारे वैदिक ज्ञान का उद्देश्य भक्ति का विज्ञान। ये माथा श्रुति में दिया गया है, कोट किया गया है वेदांत सूत्र के। माधवाचार्य लिखते हैं इसको। माधवाचार्य लिख रहे हैं, भक्तिर एवनम नयति भक्तिर भक्तिर एवनम नयति भक्तिर एवनम दर्शयति भक्ति वश पुरुष भक्ति रेव भूष्यति। भगवान की तरफ केवल भक्ति के शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जाया जा सकता है। भगवान का दर्शन वन टू वन केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान स्वयं केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही आकर्षित होते हैं,
और सारे वैदिक ज्ञान का श्रेय यही कि भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर। भक्ति स्थ परम पुरुषो तथैव नाम वशमनयत् तथैव दर्शनम यत्ता पदज्ञान मुक्ति नियतया। भगवान जो है भक्ति में ही रहते हैं, निवास करते हैं, और भगवान भक्ति के द्वारा ही नियंत्रित रहते हैं। भक्ति के द्वारा ही भगवान दर्शन देते हैं, और भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति बिना केवल विद्याए तपस्याए किछु नहीं है, सब दुख मात्र पाए। ज्ञान की और तपस्या की कोई वैल्यू नहीं है बिना भक्ति के, ये केवल कष्ट ही लाते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान और तपस्या की कोई वैल्यू नहीं, ये केवल व्यक्ति को कष्ट ही देते हैं। ज्ञान में और तपस्या में ऐसा ज्ञान और ऐसी तपस्या जो भगवान की सेवा के विरुद्ध है, वो केवल मिजरी लाती है। वही व्यक्ति जो जिसमें भगवान के प्रति डिवोशन है, वो वास्तविक ज्ञान में और तपस्या में वही योग्य है। इस प्रकार से यहाँ पे भक्ति की श्रेष्ठता को बताया गया है। इसी में भागवत का भी कोट आएगा आगे भी। शुद्ध भक्ति का ऐसा महत्व बताया गया है जो आज हमने श्रवण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सार है, जो भक्ति रेवनम नयति भक्ति रेवनम दर्शयति भक्ति वश पुरुष भक्ति रेव भूषयति। केवल डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा ही व्यक्ति को भगवान की तरफ ले जा सकती है। केवल भगवान की सेवा व्यक्ति को फेस टू फेस भगवान के दर्शन करा सकती है। केवल भगवान की सेवा से ही व्यक्ति भगवान भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। और अल्टीमेट सुप्रीम सारे वैदिक नॉलेज इसी पे है कि किस तरह भक्ति का विज्ञान जाना जाए और भक्ति किस तरीके से की जाए। भक्ति मीन्स भगवान की सेवा। और ऐसा कोई ज्ञान और ऐसी तपस्या जो भक्ति की जो भगवान की सेवा के विरुद्ध हो, वो केवल मिजरी या कष्ट ही लाती है, अगर उसमें सेवा नहीं है तो। कोई भी चीज जो भगवान समझ, भौतिक जगत वाली तो सारा मिजरी वाला है। इवन भगवान से संबंधित कोई चीज अगर भगवान की सेवा नहीं करवा रही है, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वो मिजरी केवल लाएगी, उस मिजरी के अलावा कुछ नहीं ला सकती। इवन ऐसा ज्ञान, नॉलेज एंड ऑस्टेरिटी हैव नो वैल्यू विदाउट डिवोशनल सर्विस। दिस ब्रिंग्स ओनली मिजरीज, कष्ट। पीछे जैसे भगवान की सेवा नहीं हो रही, उनकी प्रसन्नता नहीं मिल रही, चाहे भगवान के नाम पे हो रही है। इस प्रकार से ये जो भगवान की नीलांचल लीला है, ये उसका भगवान इस प्रकार से नीलांचल में लीला बता रहे हैं। जो तो बंगाल से जो सारे डिवोटी उनसे मिलने गए थे, वो सभी बड़े बड़े भक्त थे, महान भक्त थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके मिलके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। बंगाल से जो भी भक्त गए थे, चैतन्य महाप्रभु से नीलांचल में थे। तो ये भगवान और भक्त के बीच का प्रेम है, सेवा के ऊपर आधारित, ओनली सर्विस एटीट्यूड, केवल मात्र सेवा के ऊपर आधारित। ये एंजॉइंग एटीट्यूड के ऊपर नहीं, भोक्ता वाली प्रवृत्ति के ऊपर नहीं, सेवा वाली प्रवृत्ति के ऊपर। इस प्रकार से
चैतन्य महाप्रभु अपनी अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। अभी समय हो गया है, तो हम बाकी की लीलाएं जो है अगली क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धार्थ जी ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।